बस मुझे ऐसे होता है कि मैं जो पढ़ रही हूँ ना उसके पीछे का लॉजिक पता हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सर की क्लासेस लेने से पहले ना थोड़ा सा रिकंसिडर करते हैं, उनको उनकी समझ कम आने लगी थी, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। Hi guys, welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope you all are doing great and enjoying your life to the fullest. इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ अबाउट एकाग्रता सीए इंटरमीडिएट क्लासेस। सो एज आई एम अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, तो मैंने अपनी ग्रुप 1 की क्लासेस एकाग्रता से परचेज करी थी। बट ये वीडियो मैं एकाग्रता की तारीफ़ करने के लिए नहीं बना रही हूँ और ना ही उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए बना रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू A to Z कि क्या ये क्लासेस वर्थ इट थी और क्या आपको क्लासेस लेनी चाहिए। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है डिसीजन लेने में कि आपको कौन सी क्लासेस सेलेक्ट करनी चाहिए। सो या विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज़ कॉस्ट। तो मुझे अराउंड 23K में तीनों सब्जेक्ट्स मिल गए थे, बिकॉज मैंने कॉम्बो परचेज़ करा था तो थोड़ा डिस्काउंट पे मिल गया था मुझे। बट अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी परचेज़ करना चाहते हो ना तो आपको 8K में हर एक सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा। सो मेरे फैकल्टीज़ थे फॉर अकाउंट्स अंशुल अग्रवाल सर, फॉर लॉ आदर्श जोशी सर, एंड फॉर टैक्सेशन ही वॉज निशांत कुमार सर। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुना था एकाग्रता के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले इनके यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स देखे थे, बहुत सारे तो नहीं, मतलब 2-2, 3-3 पर सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखे थे। और उसके बाद मैंने जैसे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी करी थी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि सीए इंटरमीडिएट के लिए बेस्ट फैकल्टीज़ कौन सी रहेंगी। एंड यू नो व्हाट, जैसे अब आप कंफ्यूज हो ना, मैं भी इतनी ही कंफ्यूज थी, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं ना तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि कौन सा उनमें से बेस्ट रहेगा। बट मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे ना सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए ना तो वो ज़्यादा बेस्ट था। नाउ लेट मी टेल यू लिटिल मोर अबाउट देयर बैच। तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था ऑन 28 फरवरी एंड फिनिश हो गया था अराउंड 31 मई। तो देखा जाए तो अप्रॉक्स 3 मंथ्स में हमारा ग्रुप 1 का सिलेबस फिनिश हो गया था, इवन दो मेरा सिलेबस खत्म हुआ था जुलाई में जाके। एंड इन वन डे देयर वर 4 लाइव क्लासेस, अकाउंट्स, लॉ, डायरेक्ट टैक्स एंड GST। तो अप्रॉक्स देखा जाए तो 7-8 घंटे की डेली लाइव क्लासेस होती थी। ऑफ कोर्स देयर वाज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस। टॉकिंग अबाउट मी, मैंने आज तक एक भी लाइव क्लास अटेंड नहीं करी। आई ऑलवेज यूज टू वॉच रिकॉर्डेड क्लासेस एट 2x स्पीड। आई डोंट नो वाई बट आई ऑलवेज यूज टू क्रिएट अ बैकलॉग। अगर मेरा बैकलॉग नहीं भी होता था ना तो भी मैं इंटेंशनली 3-4 डेज़ का बैकलॉग क्रिएट करके ही चलती होती थी, बिकॉज आई जस्ट प्रेफर रिकॉर्डेड क्लासेस ओवर लाइव क्लासेस। बट अगेन इट्स योर चॉइस कि आप कैसे अटेंड करना चाहते हो। एंड देयर वर रेगुलर टेस्ट। हर 3 या 4 चैप्टर फिनिश होने के बाद एवरी टीचर यूज टू टेक टेस्ट, बट चेकिंग फैसिलिटी वॉज नॉट देयर। इवन दो टीचर्स आपको सजेस्टेड आंसर दे देंगे और क्लासेस में सारा चेक भी करवा देंगे, टैली करवा देंगे, बट अल्टीमेटली टेस्ट आपको खुद ही चेक करना होगा। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज इतना तो हम खुद कर ही सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ अब स्पून फीडिंग तो होने नहीं वाला। आई गेस यू माइट बी थिंकिंग अबाउट डाउट्स। तो हमारे डाउट सेशन होते थे लाइव, मेंटोरशिप सेशंस भी होते थे जो मैंने कभी अटेंड नहीं करे, बिकॉज मेरे डाउट्स ना मैं खुद को ही समझा लेती होती थी या फिर चैट GPT की मदद से मैं सॉल्व कर लेती होती थी। बट आई थिंक यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। टॉकिंग अबाउट स्टडी मटेरियल, तो हर टीचर की अपनी सेपरेट बुक्स हैं जिसमें ICAI मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो अगर आप वो बुक से पढ़ रहे हो ना तो आपको ICAI मॉड्यूल अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैंने भी अभी तक ICAI मॉड्यूल को एक बार भी रीड नहीं करा, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टीचर क्लासेस में ही सारा कुछ करवा देते हैं, तो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, सो हियर कम्स द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ टीचर्स टॉक। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई टीचर अच्छा या कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाते हैं। इट्स जस्ट कि उनका टीचिंग स्टाइल हमारे लर्निंग स्टाइल से रेजोनेट हो रहा है या नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अंशुल अग्रवाल सर। अगर आप सर से पहले पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। आई पर्सनली रियली लाइक हिज टीचिंग स्टाइल, बिकॉज ना सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाते रहेंगे। सर बीच में से गाइडेंस देने लग जाते हैं, मोटिवेशन देने लग जाते हैं, स्टोरी सुनाने लग जाते हैं या फिर जोक्स क्रैक करने लग जाते हैं।
सर ना रोस्ट बहुत करते हैं, लाइक किसी को भी पकड़ के रोस्ट करने लग जाएंगे। तो अगर आप सर से पढ़ रहे हो ना तो आप हंसते रहोगे बीच बीच में से, मतलब आप बोर नहीं होगे बिल्कुल भी। एक और चीज़ है, सर ना सभी क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाते हैं, लाइक एवरी सिंगल क्वेश्चन, और जो नहीं करवाते वो होमवर्क देते हैं और उसे भी नेक्स्ट क्लास में रीचेक ज़रूर करवाते हैं। सर ना आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज भी बहुत देते हैं। सर ना चीज़ों के रियल लाइफ एग्जांपल्स बताते हैं, और पर्सनली मुझे ना ये चीज़ बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे ऐसे होता है कि मैं जो पढ़ रही हूँ ना उसके पीछे का लॉजिक पता हो, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस पता हो। हम सब जेनजीज हैं और सर से भी ना टिपिकल जेनजी वाली वाइब आती है, लाइक टीचर से ज़्यादा ना सर फ्रेंड की तरह लगते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सर की क्लासेस लेने से पहले ना थोड़ा सा रिकन्सिडर करते हैं। हमारे बैच में भी थे ऐसे स्टूडेंट्स, तो लेट मी टेल यू कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो मैंने आपको बताई कि सर ना डबल मीनिंग जोक्स वगैरह बहुत क्रैक करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पसंद आती, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इट्स अ टाइम वेस्ट, बट इट्स ओके, इट्स देयर प्रेफरेंस। बट आई एम द काइंड ऑफ स्टूडेंट कि मैंने सिर्फ पढ़ते नहीं रह सकती, मुझे बीच में थोड़ा बहुत फन चाहिए होता है, बिकॉज एवरी टीचर हैज़ देयर ओन यूनिक स्टाइल। ओके, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं जम रही है सो यू कैन डेफिनेटली रिकन्सिडर एनी अदर टीचर। एंड सेकेंड थिंग मैंने आपको बताई कि सर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी बताते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स उस चीज़ के लिए कहते हैं कि शायद उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। सो दीज आर द रीजंस। कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सर एकदम परफेक्ट थे, एंड आई जस्ट डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिज टीचिंग स्टाइल। और हम कौन होते हैं बेसिकली जज करने वाले। तो अगर आपको किसी टीचर से समझ नहीं आ रही है सो यू कैन जस्ट स्किप द टीचर। ओके, देयर इज़ नो नीड टू क्रिटिसाइज देम कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो किसी टीचर से सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली जंप ओवर टू एनी अदर टीचर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई लॉ टीचर आदर्श जोशी सर। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लॉ की क्लासेस परचेज करके ना मनी वेस्ट ही करी है, मनी टाइम दोनों। बिकॉज लॉ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम उसे खुद भी पढ़ेंगे ना तो भी हमसे हो जाएगा। बेसिकली लॉ में टीचर के समझाने वाली बहुत कम चीज़ें होती हैं, और जो होती हैं वो सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने भी ऐसे ही करा था, मैंने लॉ में सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर अपने टीचर से समझे थे, उसके बाद मुझे ना पता नहीं क्यों उनकी समझ कम आने लगी थी, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। मैंने उसके बाद जितना भी पूरा का पूरा लॉ था ना वो सारा यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर से करा। यूट्यूब पे शुभम सिंघल सर एंड अर्जुन छाबड़ा सर, इनके रिवीजन लेक्चर्स में देख लेती थी और उसके बाद मैं चैप्टर को रीड कर लेती होती थी। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लाइन टू लाइन पढ़ाते थे, बट आई थिंक मुझे ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। बिकॉज मुझे ऐसे है कि ना कोई ऊपर से कंसेप्ट समझा दे, बाकी तो मैं खुद पढ़ ही लूँगी। बिकॉज लॉ इज़ अ थियरी सब्जेक्ट, तो अल्टीमेटली रीडिंग तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, राइट। तो टीचर के समझाने वाली कम चीज़ें होती हैं और सर अच्छा पढ़ाते थे, बट इट्स जस्ट कि मेरा लर्निंग स्टाइल उनके टीचिंग स्टाइल से रेजोनेट नहीं हुआ। तो आई वुड एडवाइस यू कि अगर आप लॉ क्लासेस लेना चाहते हो ना तो आप सीधा क्लासेस मत ले लेना, एक बार आप चैप्टर्स को खुद से रीड करके देखना। अगर आपको समझ आ रहा है सो देयर इज़ नो नीड टू टेक क्लासेस ऑफ लॉ, और देयर इज़ इनफ कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो बट अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, अगर आपको लॉ को डिटेल में समझना है सो यू कैन डेफिनेटली टेक क्लासेस, बट एल्स मेरी एडवाइस तो यही है कि एक बार आप यूट्यूब से समझने की कोशिश करना, अदरवाइज देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ क्लासेस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय टैक्सेशन टीचर निशांत कुमार सर। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने निशांत सर के तो यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स भी नहीं देखे थे, बिकॉज मैंने उनसे स्टडी करी हुई थी फाउंडेशन में मैथ्स। तो आई वॉज श्योर कि सर अगर मैथ्स इतना अच्छा पढ़ाते थे तो टैक्स भी अच्छा ही पढ़ाएंगे, और मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ना सर ने उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा टैक्स पढ़ाया। एंड रियली सर की टीचिंग को तो आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10। लाइक निशांत सर से अगर आप पढ़ रहे हो ना आप बोर हो ही नहीं सकते, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ गेटिंग बोर्ड, बिकॉज सर इतने फन वे में पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं हर एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन सर क्लास में लिख के करवाते हैं। सर ने ना हमें कोर्स के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं जैसा जैसा बोलता जाऊँ तुम वैसा ही करना, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा सिलेबस कब फिनिश हो जाएगा। मैंने उन सभी चीज़ों को फॉलो किया था। लाइक सर ने बोला था रिविजन्स करते रहना, जिस दिन मैं होमवर्क दूँ उसी दिन उस होमवर्क को कंप्लीट करना है, एंड और भी चीज़ें बताई थी। MCQs देते होते थे सर, आई यूज्ड टू सॉल्व दोज MCQs, एंड ट्रस्ट मी जैसे सर ने कहा था ना कि तुम्हें टैक्सेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो, और यही चीज़ अब मुझे फील होती है।
लाइक मेरा टैक्सेशन का सिलेबस ओवर हो गया है। एंड यू नो व्हाट, मुझे स्टार्टिंग में टैक्सेशन में डर लगता था कि टैक्सेशन न्यू सब्जेक्ट है, सारे कहते हैं कि डरावना है, ये है वो है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। बट नाउ टैक्सेशन हैज़ बिकम माई फेवरेट सब्जेक्ट। बट टैक्सेशन में सिर्फ मुझे एक दिक्कत आ रही है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि पहले वाला रिटेन नहीं रह पाता। सर ने इतने अच्छे से हर एक कंसेप्ट समझाया था कि अगर अब मैं रिवीजन करूँ ना तो मुझे सारे के सारे कंसेप्ट दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे, बिकॉज सर एग्जाम्पल्स दे दे के समझाते थे। तो अगर आप निशांत सर से क्लासेस लेना चाहते हो ना तो मेरे अकॉर्डिंग टैक्सेशन के बेस्ट टीचर हैं निशांत सर। मैं ओवर तारीफ नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग स्टाइल। आई नो बहुत सारे टीचर्स हैं टैक्सेशन के लिए जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, but as I have never taken classes from them, so I can't say anything about them. But I am sure that निशांत सर ने जैसा पढ़ाया ना, it was the best. It was the best. तो वैसे तो आप किसी भी टीचर को कंसिडर कर सकते हो, बट अगर आप निशांत सर से क्लासेस लेने का सोच रहे हो ना तो मेरी एडवाइस है कि ले लो, आंख बंद करके ले लो, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें निशांत सर का पढ़ाया हुआ समझ ना आए। तो चलो, तारीफ तो बहुत हो गई। नाउ हियर आई एम गोना टॉक अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी थी, द डीमेरिट्स ऑफ टेकिंग दोज क्लासेस। फर्स्ट थिंग इज़ टेक्निकल सपोर्ट। टू बी ऑनेस्ट, टेक्निकल सपोर्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती थी एंड उनको मैं 10-20 कॉल करती थी और फिर जाके वो कॉल उठाते थे, या फिर अगर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो तो कई बार काफ़ी लेट रिप्लाई आता था, मतलब आ जाता था 1-2 दिन में, बट कई बार डिले हो जाता था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। एक और चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ बुक्स का डिलीवरी टाइम। आप अगर कोर्स परचेज़ करोगे ना तो बुक्स डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लाइक जब मैंने ग्रुप 1 का कोर्स परचेज़ करा था ना तो बुक्स डिलीवर होने में ऑलमोस्ट 20 से 22 डेज़ लग गए थे, एंड दिस वॉज सो मच टाइम। उतना टाइम तक PDF वगैरह से पढ़ना वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। थर्ड डीमेरिट इज़ यू कैन ओनली लॉग इन वन डिवाइस। अगर आपने मोबाइल पे लॉग इन कर लिया ना तो आप लैपटॉप पे लॉग इन नहीं कर पाओगे। अगर आपने लैपटॉप पे कर लिया तो आप मोबाइल पे नहीं कर पाओगे। मीन्स यू कैन रन दी ऐप इन ओनली वन डिवाइस। तो आप पहले सोच समझ के ही लॉग इन करना कि आप कहाँ पे इससे मोर फ्रिक्वेंटली देखना चाहते हो। इवन तो आप बाद में चेंज करवा सकते हो टेक्निकल टीम से कॉन्टैक्ट करके, बट दिस इज़ एन एडिड डिसएडवांटेज। तो अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो माई एक्सपीरियंस विद एकाग्रता CA इंटरमीडिएट क्लासेस वॉज एक्सीलेंट। बिकॉज देखो, इम्परफेक्शंस हर चीज़ में होती हैं, हर चीज़ में कमियां होती हैं, ठीक है, और कभी कभी ना हमें ये छोटे मोटे चैलेंजेस को फेस करना भी चाहिए। एंड देखो, अगर आपने अभी मन बना लिया कि आप एकाग्रता से क्लासेस परचेज करना चाहते हो तो आई वुड एडवाइस कि आप पहले उनके डेमो लेक्चर्स ज़रूर देखना, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग एकाग्रता टीम इज़ दी बेस्ट। तो उन्होंने हमें सभी के सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हुए हैं, बट अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। चाहे आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से ही क्लासेस क्यों ना ले लो, बट अगर आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो ना, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो ना, सो दे आर गोइंग टू बी वेस्ट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप 10-15 दिन पहले ही परचेज करना ताकि बुक्स टाइम पे डिलीवर हो जाएं। गॉट इट? बट अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल प्राइसेस पे क्लासेस परचेज करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली सेलेक्ट अदर ऑप्शंस। दे आर ऑल्सो वेरी गुड, लाइक CA वाला, वी स्मार्ट अकेडमी, ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी, बहुत सारी और भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। बट अगर आपको प्राइस में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज क्लासेस बिकॉज दीज आर दी बेस्ट। So yeah, that was all for this video. If you have any doubts then feel free to post them in the comment section. That was all. Next video किस टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर बताना comments में. Till then, take care.